बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। सोशल मीडिया पे हकीम बाबर साहब ने जो है वो दूसरा निकाह किया है और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं कि एक बाबा जी ने जो है वो छोटी उम्र की लड़की के साथ निकाह कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। मैं इस पे आपको एक चीज़ बताऊंगा कि दीन ने हमें किसी चीज़ से बाउंड नहीं किया। कोई 60 साल का हो, कोई 70 साल का हो, कोई 80 साल का हो, वो निकाह कर सकता है और किसी तलाक याफ्ता से कर सकता है, किसी बेवा से कर सकता है, किसी कबारी से कर सकता है। ये उसकी चॉइस है। अब दीन ने यहाँ बहुत बड़ी बात कही है, क्यों बाउंड नहीं किया। मैं खुद इसी हक में हूँ कि मर्द जो है वो दूसरा तीसरा चौथा निकाह अगर करे तो तलाक याफ्ता बेवा से करे। मैं खुद इस हक में हूँ। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने बड़ी, मैं कहता हूँ, वो चीज़ रखी है जो बंदा मर्द समझ सकता है, औरत नहीं समझ सकती। क्योंकि देखें, मर्द ने ज़िंदगी गुजारनी है। अगर अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह ताला हुक्म दे देते कि तलाक याफ्ता से करो या बेवा से करो, और वो उसको पसंद ही ना होती, तो वो कैसे उसके हकूक़ पूरे कर सकता? वो हकूक़ उसके पूरे नहीं कर सकता। जो चीज़ आपको पसंद हो आप वही शौक़ से खाते हैं, जो चीज़ आपको पसंद ना हो आप मजबूरी में तो खा लेते हैं, बाद में आप फेंक देते हैं। तो यही अल्लाह ने मर्द के उसमें रखा। बाकी हकीम साहब ने जो है वो निकाह किया। मेरी हकीम साहब के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं और दिली खुशी है। मैं बहुत खुश हूँ हकीम साहब से कि हकीम साहब ने ये काम किया। और सच में इस माशरे में बहुत ज़्यादा इस तरह के इकदाम उठाने की ज़रूरत है कि मर्द दूसरा तीसरा चौथा निकाह करे। और मैं हक़ में हूँ, जो इस बात में हूँ कि जो इंसान इंसाफ कर सकता है। मर्द हकीम साहब की आप माशाल्लाह पर्सनालिटी देखें, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के इंसान हैं। और मैं इनको अब से नहीं, मैं बड़े पहले से इनको जानता हूँ। और मैं इनके फेसबुक पे बहुत से टोटके वगैरह भी देखता था। और पर्सनली मैंने कभी भी हकीम साहब से बात नहीं की। तो मैं हकीम साहब से भी कुछ बातें करना चाहता हूँ, कुछ बातें मैं सोसाइटी से भी करना चाहता हूँ। सोसाइटी से पहला एक सवाल ये है, आपको पता है 80 साला मर्द 16 साल की लड़की से जना कर सकता है? आपने कभी देखा है? कभी आपने सुना है? क्या आपने कभी सुना है कि नहीं सुना? वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। चलें, मैं आपको अगर नहीं सुना तो मैं आपकी थोड़ी यहाँ रहनुमाई कर देता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं बहुत ज़्यादा। बड़े बड़े होटल्स में आप, जब बड़े बड़े होटल्स होते हैं ना, इनमें आप जाते हैं रिसेप्शन पे, तो इनके पास ना वो जो मर्द हजरात होते हैं जो आगे रिसेप्शन पे होते हैं, इन्होंने ये सप्लायर का काम करते हैं। ये बहुत सी लड़कियां जो है वो करते हैं इस तरह। कुछ जो है सैलून्स होते हैं, कुछ जो है स्पा बने हुए हैं। बहुत ज़्यादा आपको फेसबुक ग्रुप और इधर उधर गंद पड़ा हुआ है। यहाँ रेट लिस्ट होती है व्हाट्सएप पे। क्या बना होता है, फ़लाँ लड़की के इतने चार्जेस, फ़लाँ लड़की के इतने चार्जेस, और कवारी लड़कियों के इतने इतने चार्जेस। क्या वो सब करने के लिए वो तो चार्जेस देखते हैं, ना देखते हैं मर्द को कोई बीमारी है, ना देखते हैं कोई मर्द को कोई और उसकी उम्र है, उसकी ज़ात है, उसकी पात है, उसका दीन, कुछ भी नहीं देखा जाता। क्या देखा जाता है? पूछा जाता है जगह है या होटल में ही कर लें, क्या है? हमने कितना आसान बना दिया जना को। तो जिन लोगों को एतराज़ हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही, शायद उन्होंने घर से रिश्ता देना है। किस चीज़ का आपको एतराज़ है? किस बात का आपको तकलीफ़ है? आप वही तो नहीं है जो ज़ना को आम करना चाह रहे हैं। आप वही तो नहीं जो निकाह को बहुत मुश्किल बना देना चाह रहे हैं। तो फिर आप शैतान के सफ़ में हैं, इंसान की सफ़ में नहीं है आप। आपको अपनी अपने किबले को बदलना पड़ेगा। लोग कहते हैं जी एज गैप बहुत है, तो कहाँ लिखा है दीन में एज गैप बहुत है? बल्कि जितनी जो है वो मर्द को औरत, उसके कुछ मर्दों को बहुत छोटी उम्र की लड़कियां पसंद होती हैं, वो उतना ज़्यादा उसको खुश रखते हैं, वो उतना ज़्यादा उसके नाज नखरे उठाते हैं। तो इसमें आपको या मुझे क्या तकलीफ? मुझे तो भाई कोई तकलीफ नहीं। मैं तो हकीम साहब ने सलूट करना, हकीम साहब तीजी भी ठोको, चौथी भी ठोको, आप 4 शादियां करें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आप इतने ज़बरदस्त इंसान हैं। मैं आपकी पर्सनैलिटी का बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। और सच में यार, वो बंदा बोलता है तो उसकी बातों में सच्चाई नज़र आती है। और बाकी जो जिस लड़की से निकाह किया है, वो मेरे ख्याल से 26 ईयर्स ओल्ड है और वो तलाक याफ्ता हैं। और वो भी, मैंने उनकी भी थोड़ी सी फेस रीडिंग की है, वो भी बड़ी खुश मिजाज लड़की है, वो भी बड़ी हंसमुख मोहतरम है। अल्लाह ताला दोनों को खुश रखे। दो इंसान बहुत एक जो है वो खुश हैं। तो जब वो दोनों खुश हैं तो हमें एतराज़ क्या है? अब सोसाइटी की बात होगी। अब थोड़ी सी बात हकीम साहब से। हकीम साहब, आपने कहते हैं कि आप कहते हैं कि मैंने शरीयत के मुताबिक जो है ना वो निकाह किया है। मुझे खुशी है कि आपने ये लफ्ज़ यूज़ किया। आप माशाल्लाह मेरे से एज में बहुत बड़े हैं, मेरे से नॉलेज में भी बहुत ज़्यादा बड़े होंगे। तो शरीयत ने कहाँ ये फरमाया कि आप अपनी बीवी को ऑन कैमरा लेकर आएँ, और आप कहाँ जो है वो इस तरह के शो करें कि आप उन शो में बीवी की गोद में लेटे हुए हैं, बीवी के साथ ऐसे रोमांटिक पोज बना रहे हैं? सर, ये नहीं है। आप बहुत एक्साइटेड हैं, आप इस टाइम पे ओवर एक्साइटेड हैं, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट में आप कहीं शैतान को खुश ना कर दीजिएगा। शैतान खुश हो गया तो खुदा ना खास्ता जो चीज़ हाथ में आई होती है ना, मर्द के लिए बहुत 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 मुश्किल होता है औरत को गवा देना। और छोटी उम्र की औरत तो मर्द को वैसे ही पागल भावला करके रख देती है, दीवाना कर देती है, मजनू कर देती है।
खुदारा अपनी औरत को कैमरे से दूर रखें। मैं जानता हूँ वो पहले भी टिकटॉकर थी, उनकी वीडियोस भी मेरी नज़रों के सामने से गुजरी है, लेकिन अब आपके ऊपर है, अब आप जवाब दें। पहले का मामला अल्लाह के, उनका और अल्लाह का है, लेकिन अब आपका और अल्लाह का मामला है। आप उनके सरबराह बन गए हैं, तो इस बात को अंडरस्टैंड रखिएगा। आप हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, हम आपके लिए अच्छा सोचते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी वाइफ को कैमरे से अलग करें, क्योंकि आप ये मैसेज दे रहे हैं, आप सोसाइटी की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। क्या इतना कैजुअल है कि ऑन कैमरा आके मियाँ बीवी का जो है वो दीन में कहाँ का है कि आप अपनी बीवी के गोद में सर रख के कैमरे का और वो जिस बंदे दी तुसी करन डे हो यार, वो बंदा मैं सोच नहीं डिया सी कि सब ने इंटरव्यू कर लिए, वो क्यों पीछे रह गया। खुदारा अक्ल से चलें, आप बहुत अक्लमंद इंसान हैं, मेरे से तो 1000 गुना ज़्यादा अक्लमंद होंगे। आप बहुत नॉलेजेबल इंसान हैं, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपकी बहुत वीडियोस देख चुका हूँ, और मैं आपसे बहुत ज़्यादा जो होता है ना, एक इंसान किसी दूसरे इंसान की पर्सनैलिटी, और मेरी एक ज़ात है, मैं बहुत कम लोगों से इम्प्रेस होता हूँ, और जब मैं इम्प्रेस हो जाता हूँ फिर उनके अंदर 10,000 बुराइयाँ भी हो ना, मुझे उनकी बुराइयाँ और अच्छाइयाँ दोनों नज़र आ रही होती हैं। मैं वो पागल फ़ैन नहीं हूँ। जैसे मेरे हिस्से में कुछ लोग आ जाते हैं, वीडियो देखते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर देते हैं, या उनको कोचिंग्स फ्री नहीं मिलती तो वो कहते हैं जी असी तो तेरे फ़ैन ही नहीं, असी तो आते ऐसी। तो मुझे ऐसे फ़ैन नहीं चाहिए, मुझे वो इंसान चाहिए जो अगले इंसान की मजबूरी समझता है। आपकी मैं मजबूरी समझ रहा हूँ, आप इस टाइम पे ओवर एक्साइटेड हैं, लेकिन आप सोचें ज़रा, अगर आप शादी के बाद भी अपनी वाइफ को अलाउ करेंगे कि वो टिकटॉक बनाए, कुछ इस तरह का करे, तो खुदा ना खास्ता आगे बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो दीन ने जो आपको कहा है, शरीयत ने जो आपको कहा है, आपने वही काम ही करना है, उससे हट के आपने नहीं करना। हकीम साहब, ओवर एक्साइटमेंट थोड़ी घट करो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ज़रा एक्शन ने, ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ खुदा ना खास्ता ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ ना यूज़ होन। सो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत नाइस पर्सन है, और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने निकाह किया है। और मुझे हर इंसान की जो है, अब इसमें जो है ना सोसाइटी की बड़ी ब्रेन प्रोग्रामिंग हो रही है। असल चीज़ तो ये है कि यहाँ एक मर्द को मैसेज ये जा रहा है कि जो मर्द ये सोच रहा है कि यार मैं 50 साल का हो गया हूँ तो मैं दूसरा निकाह नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए दूसरे निकाह के रास्ते बड़े मुश्किल हैं, लेकिन दूसरे जना के रास्ते बहुत आसान है, जो कि बहुत आसान है दूसरे जना के। उसको एक ये पॉजिटिव मैसेज मिल रहा है कि ठीक है भाई, अगर वो कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। और लड़की खूबसूरत भी मिल सकती है, छोटी उम्र की भी मिल सकती है, और जो औरत बेचारी बड़ी है, जो 40-50 प्लस हो गई है, उसके लिए भी यहाँ ये है कि उसके लिए भी अल्लाह ताला रास्ते खोल रहा है। वो भी जो बड़ी उम्र की औरत है, वो भी छोटी उम्र के मर्द से निकाह कर सकती है, या अपनी उम्र से, वो जिस तरह की ख्वाहिश अल्लाह ने रखी है, अपनी ख्वाहिश के अकॉर्डिंग आपने चला है। अब जो है ना, आपके लिए जो है ना, मैं समझता हूँ माशरे में निकाह बहुत ज़्यादा आसान होता जा रहा है। यहाँ लड़कियों के लिए बहुत बड़ा जो है ना वो मैसेज है, लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा पैगाम है। लड़कियाँ बड़ा नेगेटिव कमेंट कर रही हैं, ये क्या बात हुई, दादा अबू की उम्र का था, ये था वो था। आपको पता है इसमें से जो मेजोरिटी लड़कियाँ हैं, वो बहुत सी लड़कियाँ बैड करेक्टर होती हैं, बहुत सी लड़कियाँ जो किसी बुरे मर्द के साथ सो तो लेती हैं, लेकिन बूढ़े यानी कि ओल्ड मर्द के साथ सो तो जाती हैं, लेकिन ओल्ड मर्द के साथ निकाह नहीं करती। क्यों नहीं करती? ऐसी लड़कियों की साइकोलॉजी में दो मर्द होते हैं, एक वो जिसके साथ ये बेड शेयर करती हैं, एक वो जिसके साथ ये लाइफ शेयर करती हैं। लाइफ शेयर इनका आइडियल होता है, और बेड शेयर इनका कोई भी होता है, उसके लिए सिर्फ इनको प्रॉफिट चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। तो यहाँ बहुत बड़ी उन लड़कियों के लिए पैगाम है जो शरीफ लड़कियाँ हैं। खुदारा मर्द की उम्र ना देखें, मर्द का दीनदार होना देखें। ये हकीम बाबर साहब, मैं कहता हूँ इंतहाई अच्छी और मुखलिस इंसान है, उनके चेहरे से लगता है, उनके अमल से लगता है वो इंतहाई। यार देखो, एक बंदा इतना पॉपुलर है, और वो पॉपुलर होके भी अगर वो दूसरा निकाह कर रहा है, जबकि औरत की चॉइसेस है, जना का रास्ता बहुत आम है, अगर कोई निकाह कर रहा है तो वो, मैं कहता हूँ वो शरीफ है तो निकाह कर रहा है ना, वरना वो हराम भी कर सकता है। तो एक अच्छा और नफीस किस्म का इंसान है। तो आपने नफीस इंसान को देखना है, आपने ये थोड़ी देखना कितनी उम्र का है, क्या नहीं है। छोड़ दो दीनदारी, देखो अल्लाह ने कहा नफीस इंसान देखो, दूसरी तीसरी चौथी बीवी बन जाओ। आप क्या करोगे आगे 2020-21 के बाद? आपको पता है जो डेटाज आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मर्द शादियाँ नहीं कर रहे, बहुत कम निकाह होते जा रहे हैं। बल्कि आपको पता होगा, आपने देखा होगा, आए दिन लड़कियां रो रो के स्टेटस लगा रही हैं कि मर्द छोड़ के जा रहे हैं। कोई 1 साल का रिलेशनशिप था, कोई 10 साल का रिलेशनशिप, छोड़ के जा रहा है। मर्द के पास चॉइसेस ही बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चॉइसेस हो गई हैं। अब जिसके पास चॉइसेस होंगी वो क्यों आपके सरदर्द लेगा? आप अपने आप से पूछें, वो क्यों आपके नाज नखरे उठाएगा? नाज नखरे तो आपके वो इंसान उठाएगा जिसके पास पैसा है, जिसके पास अल्लाह का जो है ना वो तरस खुदा खौफ है, वो आपके नाज नखरे उठाएगा। जो लॉयल है आपके साथ, जिसके पास चॉइसेस है, वो तो नहीं कभी आपके नाज नखरे उठाएगा ना, वो तो कभी भी आपको छोड़ सकता है, वो तो कभी भी आपको धोखा दे सकता है। तो बनिस्बत ये कि आप एक बुरे इंसान की पहली बीवी बने और वो बाहर मुंह काला करता रहे सारी ज़िंदगी, कल को क्या करेंगे? 7 नस्लें आपने बर्बाद कर दी सिर्फ अपनी इस ख्वाहिश से कि मुझे गवारा मर्द चाहिए था। अच्छे बुरे की नहीं आपने बात की, मुझे गाड़ी वाला मर्द चाहिए था, मुझे पैसे वाला मर्द चाहिए था, मुझे गुड लुकिंग मर्द चाहिए था, मुझे स्टाइल वाला मर्द चाहिए था। लल्लो फिर रोवो हूँ,
आपको पता नहीं है, आप तो कंप्रोमाइज़ कर जाएंगी। जो आपके आगे आने वाले बेटा बेटी पैदा होंगे, आप उनकी ज़िंदगी कितनी खुदगर्जी आपने की, आपने ज़िंदगी तबाह कर दी एक बुरे मर्द का इंतखाब करके। अच्छे मर्द का इंतखाब करें जो आपकी नस्ल में दीन लेकर आए, जो आपकी नस्ल में इंसानियत लेकर आए, जो आपकी नस्ल में जो है वो इस तरह का एक किरदार लेकर आए कि लोग उससे जो है वो फलाह बहबूद का काम लें, लोगों की उससे इस्लाह हो, लोगों के घर तबाह नहीं हो। ये आपने फैसला करना है। औरत अगर जो है ना वो बहुत ज़्यादा लालची या खुदगर्ज ना हो तो माशरे और सोसाइटी की प्रोग्रामिंग ऐसी हो जो आप सोच ही नहीं सकते। औरत ने ख़राब किया ना सारा। अब आप कहेंगे जी औरत ने कैसे कर दिया? भाई परवरिश का काम औरत नहीं करना था, औरत नहीं करना था ना। औरत बेचारी अपने उसमें रही, किसी को सास के साथ प्रॉब्लम्स रही, किसी को नंदों के साथ प्रॉब्लम, वो उसी की पॉलिटिक्स में रही। बच्चों का टाइम था, उनको प्रोग्रामिंग नहीं की, उनकी जो है वो नेगेटिविटी बढ़ती रही। वो जब बड़े हुए एक नार्सिसिस्टिक हस्बैंड बने, उन्होंने बीवियाँ दी तहस नहस कर छड़ी, घर ख़राब हो गए, नस्लें ख़राब हो गई, तबाह हो गया सब। क्या हुआ? अब औरत के पास फिर चांस है कि औरत का शोहर अगर बुरा है वो अपने बेटे की अच्छी तरबियत कर सकती है। खुदारा ये वक्त है सोचने का, बहुत ज़्यादा लेट होने का नहीं है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे तो वहाँ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।